13 है, अभी कहता है इफ ए बी सी आर आ यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 13 है, हमें दिया गया है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। अब करना क्या है हमें, इसमें एक एक करके इसमें से एक वैल्यू को उधर ले जाइए। b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए को, जिस वेक्टर को आप उस साइड लेके जाते उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट बाय ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी, इधर आ जाएगा ए डॉट माइनस ए। तो ए की बी के साथ, तो ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी, ये आ जाएगा ए डॉट सी, और इधर आ जाएगा माइनस ए डॉट ए। क्वेश्चन में ए बी फिर ए सी, ये आ गया माइनस ए का मैग्नीट्यूड। देखिए जब भी सेम वेक्टर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाता है। और हमें पता है कि ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि ए वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका 1 हो जाएगा यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ए डॉट सी इज इक्वल टू, इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस का 1, -1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। अगेन दोबारा वही वैल्यू लेते हैं जो गिवन है आपको, ए बी सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर 0 के बराबर है। अब ए को लेके गए थे आप, अब क्या करते हैं बी को साइड में ले जाते हैं। तो हमने लिखा ए वेक्टर सी वेक्टर, बी को इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस का बी आपका हो जाएगा, और दोनों तरफ इसी वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करने जो इस साइड में आप लेके आए हैं। यानी कि बी डॉट इधर कर दिया आपने ए प्लस सी, और बी ही इधर कर लिया आपने, डॉट प्रोडक्ट है माइनस बी के साथ आपकी यहाँ से। तो बी की ए से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बी ए, फिर बी की सी से बी डॉट सी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सामने ले आए, बी डॉट बी यहाँ पर। अभी देखिए जब हम बात कर चुके हैं कि जब सेम वेक्टर होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो सेम हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी माइनस बी का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन। और ए बी सी गिवन है क्वेश्चन में कि ये यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जो बी का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, यूनिटी के 1 के बराबर होगा। तो बी ए प्लस बी सी, बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आगे इक्वेशन सेकंड यहाँ पर। अब इसी प्रकार से अब तीसरी वैल्यू बचती है, नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सी बचता है इधर, तो हम क्या करते हैं कि जो सी है सी को उस साइड में ले जाएंगे, इधर आ गया यहाँ से। अब सी है, इसको वापस लिखा आपने, और सी को आप अब की बार देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया कि ए को आप इधर इस साइड में ले आए, फिर सेकंड में हमने किया तो बी को इस साइड में ले आए, अब सी को इस साइड में ले आए। जिसको आप इस साइड में लेके आते हैं उसी से हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पर ए प्लस बी है, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सी इधर भी सेम माइनस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर ली है आपने यहाँ पर। तो सी की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, और इधर माइनस साइन आ गया सी डॉट सी। तो ये आ गया भाई सी डॉट ए
प्लस सी डॉट बी। और जब सेम वेक्टर होते हैं तो हम कहते हैं कि उसी का मैग्नीट्यूड होता है। ये दो बार डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर आ जाए तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर यहाँ पर हमें गिवन था कि जो ए बी सी वैक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, तो जो सी है यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा यहाँ से। तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू -1 की इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी। अब आपने जो 3 इक्वेशन बनाई हैं तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को आपने ऐड कर दिया। फर्स्ट आपका है ए डॉट बी, सेकंड जो हमारे साथ में है इसके भाई इक्वेशन फर्स्ट में ए डॉट सी यहाँ से, फिर सेकंड इक्वेशन है हमारी बी डॉट ए और बी डॉट सी। थर्ड इक्वेशन जो अभी आपने निकाली है सी है डॉट ए, सी डॉट बी। इधर है -1, -1 और -1, तीनों ही माइनस माइनस हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ए डॉट बी, हम इसको सी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है तो वहाँ हमारे पास होता है कि भाई इस तरह से अगर ए डॉट बी है तो वो इक्वल होगा बी डॉट ए के, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव होते हैं ये आपके। तो इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख लिया ए डॉट बी, बी डॉट सी एज इट इज़, सीरीज़ में रखेंगे सी डॉट एज इट इज़, ये आ जाएगा सी बी है तो हमें बी पहले आता है बी सी, और इधर आ जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन। अभी देखिए ए बी 2 टाइम्स है तो ये आ गया 2ab, ए डॉट बी। फिर ऐसे ही है बी सी एक यहाँ है, बी सी यहाँ भी है तो ये आ गया 2bc। इसी प्रकार है भाई सी ए, तो ये भी 2 टाइम है, सी वेक्टर ए वेक्टर, ये सी यहाँ पर है इज इक्वल टू -3। 2 कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, 2 हमने बाहर ले लिया भाई, ये आ गया ए डॉट बी, फिर आ गया बी डॉट सी, ये आ गया सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। 2 है जो ये हमारा, 2 को इस साइड में ले आते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया ए बी, फिर दूसरा है बी सी ए, और 2 जब आप इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू हमें यहाँ निकालनी थी कि इसने पूछा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 13 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में कहता है इफ़ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। ये कहता है अगर ए भी 0 है, बी 0 है, तब तो ए डॉट बी 0 आएगा ही, ये तो ट्रू है भाई। बट कहता है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन ए डॉट बी 0 आ जाता है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है भाई। क्वेश्चन 14 में इसने कहा इफ ए इज 0, वेक्टर बी इज 0, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू वो पूरा करना है आपको, प्रूव करना है। तो इसके कन्वर्स की बात करेंगे, विद एग्जाम्पल आपको लेना है। तो यहाँ से मान लेते लेट ए वेक्टर हमने यहाँ से अपने पास से मान लिया आई, कोई भी वेक्टर ले सकते हो आप ऐसा, 2j प्लस k, और वेक्टर बी हमने यहां पर ले लिया है अपने पास से i 3j प्लस 5k यहां पर क्वेश्चन। अब देखिए हमने a का मैग्नीट्यूड निकाला, हमें दिखाना है कि a 0 नहीं है, b 0 नहीं है। इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर हम यहां पर निकालें
तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता ही है, हम पहले कर चुके हैं। कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। तो 1 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू √6 आ गया आपके पास। फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, वो भी ऐसे ही निकलेगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट लिए हमने इसके, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 9 25 दैट इज इक्वल टू √35। इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए है इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी है इज नॉट इक्वल टू 0। ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर भी 0 नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बट ए डॉट बी। देखिए डॉट प्रोडक्ट जब निकाली, आई ए वेक्टर की वैल्यू है i -2j + k, डॉट प्रोडक्ट है भाई बी वेक्टर है हमारे यहाँ से i 3j + 5k। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए i की i से मल्टीप्लाई होगी तो 1 है, ये भी 1 है तो 1 आ गया भाई। -2 की 3 से होगी 2 3 जा 6, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, 1 की 5 से 5 1 जा 5, तो प्लस का 6 हो गया, 5 + 1 6 प्लस के और 6 ही माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए डॉट बी जो है आपकी वो 0 आ गई यहाँ से क्वेश्चन में, जबकि ए यहाँ पर 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है भाई यहाँ पर। तो ये इसका कन्वर्स रहा। कन्वर्स कहते हैं नीड नॉट बी ट्रू। तो देखिए ए भी 0 नहीं, बी भी 0, लेकिन ए डॉट बी फिर भी यहाँ पर 0 आ जाता है क्वेश्चन में। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना था भाई। क्वेश्चन 15 में कहता है इफ द वर्टेक्सेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0, फिर है 0 1 2 ए बी सी के वर्टेक्सेस रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन। एंगल निकालना में ए बी सी, बी एंगल है बीच में, बी निकालना है यहाँ पर। तो देखिए आपको हिंट भी दी गई है क्वेश्चन में, एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए और बी सी के बीच का एंगल यहाँ से निकालेंगे। बी पॉइंट दोनों में ही कॉमन है, जिसका भी एंगल हमें निकालना है तो उसके लिए जो मान लीजिए ए का एंगल निकालना तो ए बी और ए सी रहेगा, मतलब ए पॉइंट उसमें कॉमन यहाँ पर रहेगा आपके पास। क्वेश्चन 15 में ए बी सी के वर्टेक्सेस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट ओ बी द ओरिजन। ओरिजन मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा। जो ए के वर्टेक्सेस हैं वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे हम, यह आ जाएगा i 2j + 3k। ओ बी के जो वर्टेक्सेस हैं, बी के वर्टेक्सेस हैं आपके पास -1 0 0, तो i आएगा 0j 0k, तो यानी कि -i ही हो गया आपका। फिर सी के वर्टेक्सेस हैं तो ओ सी लगा कर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गए हैं अब आपके पास। तो सी वेक्टर है भाई आपका, यहाँ से जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ से i 0 है इसके अंदर 1 2, तो 0i 1j 2k यहाँ पर, तो यह आ गया j + 2k, ये वेक्टर हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब हम ए बी निकालते हैं भाई, हमें साइड एंगल निकालना है, एंगल ए बी सी, देन बी ए साइड निकालनी है और हमें बी सी साइड निकालनी है। बी ए एंड बी सी साइड यहाँ पर हम निकालेंगे क्वेश्चन में एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से। ये आपको हिंट में दिया भी गया है। तो अब देखिए बी ए वेक्टर निकालेंगे, तो ओ ए वेक्टर -ओ बी वेक्टर, जो पॉइंट आगे लिखा वो पीछे लिखा जाएगा, जो ए पीछे लिखा वो सामने। तो ए वेक्टर है आपके पास भाई i 2j
3k माइनस, और बी वेक्टर है भाई माइनस का आई यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा आई 2j 3k माइनस माइनस प्लस आई हो गया, यानी कि 2i 2j 3k, ये आपके पास आ गया यहाँ से। अब अगला वेक्टर निकालते हैं बी सी। तो बी सी रहेगा भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ बी। तो ओ सी जो वेक्टर है हमारा जे वेक्टर प्लस 2k है, माइनस माइनस का आई है ये वैसे ही, तो जे वेक्टर 2k प्लस आई, यानी कि आपका हो गया आई जे प्लस 2k। इस तरह से आपके पास आ गया यहाँ से क्वेश्चन में। एंगल निकालने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बी ए, सॉरी इकट्ठा है ये, डॉट प्रोडक्ट है फिर सी बी सी के साथ यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे भाई 2i 2j 3k, डॉट प्रोडक्ट है i j प्लस 2k। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं i की i के साथ करेंगे, 2 की 1 से 2 आ गया, 2 1 जा 2 और भाई 2 3 जा 6, दैट इज़ 10। तो डॉट प्रोडक्ट आ गई 10। अब अलग अलग का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। तो 2 का स्केयर कोफिशिएंट का स्केयर करेंगे हम इनका, 2 का स्केयर 3 का स्केयर, दैट इज इक्वल टू 4 4 9 रूट 15 आ गया। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके कोफिशिएंट लिए भाई 1 का स्केयर 1 का स्केयर और ये 2 का स्केयर, तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज़ रूट 6। यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गई है भाई यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 8 ये 17 आ गया भाई, 17 4 4 8 8 और 9 17 क्वेश्चन में। तो अभी एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो कोस एंगल है ए बी सी, तो फॉर्मूला रहेगा आपके पास बी ए डॉट बी सी, बी ए का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ये 10 है भाई, ये है आपका रूट 17 और ये रूट 6, यानी कि 10 डिवाइड बाई 102 रूट के अंदर 17 का 102 आपका यहाँ हो जाएगा। फिर हमें एंगल निकालना है हमें, तो एंगल ए बी सी, कोस को इधर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, कोस इन्वर्स 10 बाई रूट 11102, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। यहाँ पर कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी सी, पॉइंट्स दिए गए हैं आपको आर कोलिनियर, हमें शो करना है कि पॉइंट्स क्या हैं भाई, कोलिनियर हैं। ये कोलिनियर हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या रहेगा भाई हमारा, जो बी के साथ वेक्टर आए हैं यहाँ लिख देंगे हम 2i 6j 3k, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, माइनस जो ए के साथ वेक्टर दिए गए हैं इसको लिख देंगे हम i 2j प्लस 7 के, माइनस करेंगे इसके अंदर से 2i माइनस i, तो ये i बच गया भाई यहाँ पर, 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4j, 3 प्लस और 7 तो माइनस का 4k आपका यहाँ पर आ गया इस तरह से। फिर बी सी निकालते हैं, तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी के पोजीशन वेक्टर हैं भाई ये पॉइंट है, इनके साथ आई जे के में लिख देंगे 3i 10j माइनस के, और माइनस आ जाएगा आपके पास बी के वही पॉइंट है भाई 2i
6j 3k, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 माइनस का 2i हो जाएगा तो i बचेगा, 10j माइनस 6 तो प्लस का 4j बचेगा यहाँ से, k माइनस का और ये भी माइनस का तो माइनस का 4k आपका यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में भाई। इसी प्रकार फिर हमें निकालना है यहाँ से AC वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो C के पॉइंट यही है हमारे 3i 10j माइनस k, और जो A है, A के पॉइंट है 1 2 7, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे i 2j 7k यहाँ से, तो आपके पास आ गया 3 में से एक i चला गया तो ये बच जाएगा भाई 2i, 10 में से ये गए आपके 2 यहाँ से तो 8j, और दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 8k। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब तीनों के हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले AB का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता ही है मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं स्क्वायर रूट, और जो कोफिशिएंट है AB का 1 4 माइनस 4, तो 1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट है 4 है, 4 का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट -4 है, -4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √33 आपके पास यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। फिर BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर, तो BC के जो वेक्टर हैं उसके कोफिशिएंट जो दिए गए हैं वो ले लेंगे यहाँ पर, तो ये है भाई 1, फिर है 4 का स्क्वायर और फिर है -4 का स्क्वायर, यहाँ से i 4j -4k, इनके कोफिशिएंट लेके स्क्वायर करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो 1 का 1, 16 -4 का भी 16, तो ये आ गया √33 आपका यहाँ से क्वेश्चन में। अब इसी प्रकार AC का कोफिशिएंट यहाँ निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा हमारा यहाँ से भाई, 2 है जैसे 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर यहाँ से, तो 4 आ गया, यहाँ 8 का 64, ये भी प्लस का 64 आपके पास आ गया, तो 4 8 12 12 और एक 13 132 को लिख सकते हैं 4 × 33, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 33 रह जाएगा, तो जो AC का मैग्नीट्यूड है वो आया 2√33। अब देखो AB के मैग्नीट्यूड को ऐड करें, BC के मैग्नीट्यूड को ऐड करें तो वो आ गया है √33 प्लस √33, यानी कि 2√33, तो आपके पास हो गया भाई AB BC, और ये AC के मैग्नीट्यूड के बराबर यानी AC के बराबर आ गया यहाँ पर। जब दो, एक जैसे सिंपल सी बात है, लाइन है आपके पास, ये A है, ये B या C है, यहाँ पॉइंट B है बीच में, तो AB प्लस BC पूरी के बराबर आ गया, तो दैट्स मीन वो क्या है भाई, कोलिनियर है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस ABC आर कोलिनियर, तो ये भाई क्या रहेंगे, कोलिनियर होंगे। यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना था कि दीज आर द, शो दैट दीज पॉइंट आर द कोलिनियर। क्वेश्चन 17 में कहता है शो दैट द वेक्टर्स 2i -j + k, i -3j -5k और 3i -4j -4k फ्रॉम द वर्टेक्सेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, ये हमें यहाँ पर शो करना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 17 में दिया गया द पोजीशन वेक्टर हैं, जो हमें दिए गए हैं वो पोजीशन वेक्टर ऑफ A B C R क्या है भाई। पहला है आपके पास 2i -j + k, फिर i 3j -5k है, और जो तीसरा है C वेक्टर उसका पोजीशन है भाई 3i -4j -4k।
के हमें शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड निकाल लेते हैं, ए बी साइड, ए बी वेक्टर निकालते हैं तो क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी लिखते हैं माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, आई माइनस 3j माइनस 5k, यहाँ पर माइनस 2i माइनस j प्लस के। ये बी का, ये ए का, बी का, ये सी का है, तो बी का पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर आपने माइनस कर दिया है यहाँ से। तो देखिए आई में से माइनस का 2i हुआ तो माइनस का एक i बचेगा, माइनस 3j माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2j आपका यहाँ से हो जाएगा, माइनस 5k माइनस का k, तो ये 6k आपका यहाँ पर हो जाएगा अभी दोनों में क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। यहाँ पर हमें पता है जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसके ही कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया भाई 1436, तो आपके पास आ गया है √41 आपका यहाँ से। तो अब देखिए जब हमें वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें साइड का स्क्वायर चाहिएगा, तो ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा भाई, 41 आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर अगले की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बी सी साइड निकालते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी के पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k, यहाँ से माइनस कर दिया इसमें से आपने i 3j माइनस 5k, जब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 3i माइनस i तो ये बच गया प्लस का 2i, 4 माइनस माइनस प्लस 3 तो माइनस का j रह जाएगा, यहाँ से -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये k आपके पास आ गया, प्लस का k यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बी सी का यहीं पर। तो हमें पता है कि जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ से आ गया भाई 4 + 1 + 1 यानी कि √6। तो जब बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा भाई यहाँ पर। अब तीसरी साइड की बात करते हैं ए सी की। ए सी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ओ सी की पॉइंट है भाई 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i, ए के पोजीशन वेक्टर है -j प्लस k, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 3i में से 2i गया, i बचेगा प्लस का 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो माइनस का 3j यहाँ रह जाएगा, माइनस और माइनस का 5k आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे AC का, तो फॉर्मूला वही होता है भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 1 9 और ये 25 आपका यहाँ से क्वेश्चन, तो यानी √35 आपके पास यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन में। तो अब AC के स्क्वायर की बात करें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें हम, तो ये आ जाएगा भाई 35 यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, दो साइड का जो स्क्वायर है आपका यहाँ से, जैसे मैंने निकाला BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो ये 6 आया, ये 35 है आपका, तो क्या आ गया भाई √41, यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, जो हमने निकाला हुआ है मैग्नीट्यूड है ये। तो दोनों को ऐड किया तो 41 आ गया, और AB अकेला ही 41 आपके पास आया हुआ है। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC राइट एंगल, क्योंकि पाइथागोरस होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
triangle ABC is a right angle triangle. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपकी। क्वेश्चन 18 में कहता है इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। इफ भाई लैम्डा ए है एक यूनिट वेक्टर होगा दोनों का, तो भाई इसकी जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर यहाँ से आएगी। क्वेश्चन 18 के अंदर बात करता है अगर दोनों ही यूनिट वेक्टर आपके हैं यहाँ से अलग अलग वन, तो ए वेक्टर है जो हमारा 1/λ के बराबर अगर आ जाए तो ये दोनों क्या होंगे भाई यूनिट वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ से। तो ए के मैग्नीट्यूड बताना था, क्या रहेगा इफ़ ए इज़ ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज़ ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा ए इज़ ए यूनिट वेक्टर। दोनों की मल्टीप्लाई क्या है भाई यूनिट वेक्टर के बराबर है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन 18 क्या रहेगा भाई, ये कहता है कि ए कोई यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड निकालें हम तो वो ए के बराबर आता है, और लैम्डा ए है आपका वो यूनिट वेक्टर है भाई, यानी कि लैम्डा और ये ए मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दिया भाई 1 के बराबर आ गया, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू ये जो लैम्डा का मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर हो गया दैट इज इक्वल टू 1, तो ए के बराबर आ गया 1/λ का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया, यानी ऑप्शन डी है जो इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 10.3। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।